दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन ही फर्जी है, फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिशें चल रही है। अब उसकी जो है परत दर परत हमारे सामने आते ही चली जा रही है। आज दीप सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने तिरंगे का अपमान किया था। जो दिल्ली में उत्पात मचाया गया उसके लिए दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर ये इल्जाम भी लगा कि वो बीजेपी का एजेंट है। देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर लोग कितना भी झुठला ले, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी एजेंडा चलाया जा रहा है, जो मिलकर खालिस्तानी और पाकिस्तानी ये लोग मिलकर चला रहे हैं। क्योंकि अगर खालिस्तानी एजेंडा नहीं चलाया जा रहा होता तो जो किसानों की रैली निकली उसमें भिंडरा वाले की जो पोस्टर है वो वायरल ही ना होती। भिंडरा वाले की तस्वीर को ट्रैक्टरों पे लगाया गया और पूरे शहर में उसकी रैलियां निकाली गई। जिस तरह से इस आंदोलन में तिरंगे का अपमान किया गया, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, इतना होने के बाद भी इस देश का जो विपक्ष है वो पुलिस वालों के साथ नहीं खड़ा है, वो उन्हीं किसानों के साथ खड़ा है जो फर्जी आंदोलन चला रहे हैं। रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग, इन सभी को खालिस्तानियों ने करोड़ों रुपए दिए ट्वीट करने के लिए। और ट्वीट का जो असर भारत में देखने को मिला, उसके बाद जो भारत विरोधी लोग हैं और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता कि हमारा देश सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया जो है वो भारत की तारीफ कर रही है। तो रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग, इन दो कौड़ी के लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पैसों पर अपना ईमान बिक जाते हैं। अब कोई बोलेगा कि रिहाना की प्रॉपर्टी तो तेरे से ज्यादा है, 4,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आग लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिहाना मुझे पैसे देने नहीं आ रही है। जिन लोगों को पैसे दिया है वो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन वही जब देश को एक साथ एकजुट खड़ा करने के लिए सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन और अनिल कुंबले जैसे जितने भी सेलिब्रिटी थे, इन लोगों ने ट्वीट किया था कि भारत को एक साथ खड़े रहना चाहिए, जो बाहरी लोग हैं उनका सामना करना चाहिए, तो ये बात जो है हमारे विपक्ष को बहुत ही ज्यादा चुभ गई कि ये लोग किसानों के समर्थन में ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये लोग केंद्र सरकार के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। किसी ने ये इल्जाम लगा दिया कि अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में एंट्री करवानी है, इसलिए सचिन तेंदुलकर ने ऐसा काम किया है। जो लोग सचिन तेंदुलकर के चौके छक्के पर तालियां बजाते थे, जो लता मंगेशकर जी के गाने पर अपनी धुन में मस्त हो जाते थे, आज वही लोग इनके मान सम्मान और गौरव पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके लिए मिया खलीफा जैसी पॉर्न स्टार आज बहुत बड़ी हितैषी बन गई है, बहुत बड़ी महान बन चुकी है। तो सोच लीजिए कि इनका आंदोलन कितना फर्जी है। कांग्रेस के लिए मिया खलीफा कितनी बड़ी है, जबकि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये लोग आज कितने छोटे हो गए हैं। इनके ऊपर कालिखे पोती जा रही है, इनका अपमान किया जा रहा है। भारत रत्न जिन्हें मिला है उनको अपमानित करके कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है, जबकि मिया खलीफा को केक खिलाया जा रहा है, उसकी पोस्टर पे हार फूल पहनाए जा रहे हैं कि मिया खलीफा ने किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की है, वो किसानों की कितनी बड़ी नेता बनकर उभरी। तो इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र की जो आघाड़ी सरकार है वो भी आ चुकी है बैटिंग करने के लिए। तो महाराष्ट्र की जो आघाड़ी सरकार है उसने एक फैसला किया है कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कुंबले, यानी जिन जिन सेलिब्रिटीज ने केंद्र सरकार के समर्थन में ये ट्वीट किया था कि भारत को एक साथ आना चाहिए, अब इन सभी के ट्वीट की जांच होगी। यानी कि मिया खलीफा एक जो पॉर्न स्टार है वो हितैषी बन चुकी है इन लोगों के लिए, लेकिन ये लोग देशद्रोही बन चुके हैं, देश विरोधी बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे लोग देश विरोधी बन चुके हैं, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। ये महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार आखिर क्या कहना चाहती है। चलिए मान लेते हैं कि अगर महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार के हिसाब से अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोग गलत साबित होते हैं तो क्या इन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। और जो मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार है, जो कई लोगों का मनोरंजन करती है अपने अपने अलग तरीके से, जो किसानों की नेता बन चुकी है, तो क्या उसे भारत में आने वाले समय में एमपी और एमएलए के रूप में हम लोग देख सकते हैं। कि मिया खलीफा जैसे सनी लियोन आकर एक्ट्रेस बन गई, वो तो खैर अच्छा काम कर रही है, समाज सेवा का काम कर रही है, लेकिन मिया खलीफा जो देश विरोधी बातें लिख रही है, जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, वो इतनी बड़ी हितैषी बन गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार इस मामले में आखिर करना क्या चाहती है। जबकि पालघर में महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार के ऊपर पालघर के साधुओं की हत्या, पालघर में ही जिस नेवी अफसर की हत्या कर दी गई, और सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते पहले ही महाराष्ट्र सरकार काफी बदनाम हो चुकी है।
और उसके बाद अब ये सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोगों पर सवाल पैदा करना, ये महाराष्ट्र सरकार को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, या महाराष्ट्र सरकार आखिर क्या करना चाहती है? आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।